हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैपी मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 57 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 9 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एदा अपने घर वापस आती है और फिर एदा की चाची और दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। तो एदा बोलती है कि वो सिरकान के साथ थी कल रात और उनके बीच बातचीत हुई और उसने कान के मसले में एदा से मदद मांगी थी। तो एदा मदद के लिए राज़ी हो जाती है। की चाची बोलती है, आपके बीच तो कुछ दिन पहले बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, आपने सुलह भी नहीं की, लेकिन आप एक पहाड़ पर एक घर में कंधे से कंधा मिलाकर सो रहे थे। बताती है कि कल रात को सिरकान वापस चला गया था वहाँ से, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता बंद था, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। घर भी टपक रहा था, इसलिए हमने साथ सोना पड़ा। सुनकर अदा की चाची हंसने लगती है। फिर बोलती है कि मुझे यह सब मत बताओ। बोलती है, मैंने कहा तो कि हमने लेकिन सुलह नहीं किया, वास्तव में सिर्फ मदद की चाहत थी उसकी, इसलिए मैं उसके साथ थी। सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है सिरकान के साथ बैठे हुए और फिर वह सिरकान को बोली होती है कि आप फूल वाली गर्ल के साथ है, आप कहाँ पे थे और आप अब उसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं। पता है, जब मैं आपसे कल बात कर रही थी तो सलीन भी सारी बातें सुन ली और फिर हम कितने बदनाम हुए आपको पता है। सिरकान बोलता है, सलीन के सुनने से हम बदनाम कैसे होगा। सिरकान की मॉम बोलती है कि वास्तव में आप उस लड़की के साथ यात्रा कर रहे हैं कि सलीन आपके पास आ सके, या फिर तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो। सिरकान बोलता है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए हम साथ थे। रिकॉन कॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन तुमने वो भी नहीं सुना। रिकॉन बोलता है, वो मैं थोड़ा व्यस्त था। और फिर शेरखान की मॉम बोलती है कि सैलीन और फेरी टूट रहे हैं, आपको इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, सैलीन के साथ एक हो जाना चाहिए। रिकॉन बोलता है, इसका जवाब देने से पहले मुझे कुछ काम करना है, और बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और फिर वो चला जाता है। फेरेट और एलेप्टिकन को साथ बैठकर बात करते हुए दिखाया जाता है। फेरेट उन्हें बता रहा था कि उसने किन किन कंपनियों में काम किया और उसके निवेश के कारण कंपनी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है, और फिर हमें भी उनके साथ टाई अप करके वर्क करना चाहिए। ये सब बातें कर रहे होते हैं एलेप्टिकन और फेरेट। एलेप्टिकन मना कर देते हैं ये सब काम करने से, तो फिर फेरेट बोलता है कि आपने मुझे नौकरी पर रखा है और मैं ये जोखिम उठाना चाहता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैं भी उपयोगी हूँ। फिर एलेप्टिकन बोलते हैं कि अगर आपको सेलिन ने आश्वस्त किया है तो आप अपने आप को संभालें, आप बहुत उपयोगी हैं हमारे लिए। एलेप्टिकन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपको ही पता है कि मैं आपके अनुरोधों से निर्णय नहीं लूँगा, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। फेरेट को सारे रिपोर्ट्स की फ़ाइल तैयार करने बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब मेरे पास सबमिट करिएगा, मैं पहले देखूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि ये हम कर सकते हैं या नहीं। फेरेट उन्हें धन्यवाद देता है, तभी वहाँ पर सिरकान आता है। जब तक सिरकान वहाँ पहुँचता तब तक फेरेट वहाँ से जा चुका था। सिरकान अपने पिता के पास आता और फिर पूछता है कि फेरेट यहाँ क्यों आया था। फिर एलेप्टिकन बोलते हैं उसके पास होल्डिंग के लिए कुछ अच्छे विचार थे, वही मुझसे साझा करना चाहता था वो। और पूछता है आपको क्या लगता है, तो फिर एलेप्टिकन बोलते हैं कि मुझे उनमें से कुछ पर काम किया जाए तो फिर वे काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। सिरकान को एंगिन का कॉल आता है। फिर वो किसी मीटिंग को रद्द करने के बारे में बातचीत कर रहा होता है फेरेट, तो फिर सिरकान उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। कॉल रख के सिरकान अपने पिता से पूछता है, आप अभी भी पूल खेलते हैं है ना। सिरकान के पिता बोलते हैं, हाँ मैं अभी खेलता हूँ, और फिर वे लोग आज प्लान करते हैं खेलने के लिए पूल। फिर वो फेरेट को भी इनवाइट करते हैं और फिर एंगिन भी उनके साथ आता है। उसी वक्त एदा एंड फ्रेंड्स भी फिशिंग करने जाती है और उन लोग भी फिशिंग करते हैं। एंड सिरकान एंड टीम पूल खेलती है, सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और फिर उनके बीच बहुत सी बातचीत भी होती है। फिर और गहरी रात हो जाती है। सिरकान को अपने किचन में दिखाया जाता है और फिर उसके पास सैफ़ी आता है टैबलेट लेकर। फिर उन्हें बताता है कि देखिए एक टूटता हुआ तारा, तो फिर सैफ़ी बोलता है ये बहुत दिन में एक बार होता है, तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, ऐसे दर्जनों तारे दिन भर में गिरते हैं। सैफ़ी बोलता है मैं अपने जीवन के शूटिंग स्टार का उल्लेख कर रहा हूँ, एट द स्टार। इसके अलावा उसने आपकी जानकारी के बिना एक इच्छा पूरी की। सिरकान पूछता है वो कौन सी इच्छा। तो सैफ़ी उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि सिरकान एदा मतलब सिरकान की मॉम को एदा गेट से बाहर लेकर गई थी। वाली ये एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर वो वीडियो खोलकर बोलता है कि कृपया आप देखें, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर सिरकान जब वो वीडियो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सिरकान अपनी मॉम के पास जाकर बैठता है कि पूल के पास बैठी हुई थी। मीनवाइल ये स्विमिंग पूल था। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर सिरकान उनसे बीच में पूछता है क्या आप बाहर गए थे, तो सिरकान की मॉम बोलती है हाँ, और फिर पूछते हैं क्या आपको किसी ने वो दिखाया, सैफ़ी ही होगा। और फिर सिरकान अपनी मॉम को गले लगा लेता। फिर सिरकान अपनी मॉम के साथ एक बार ट्रायल लेता है कि वो शायद गेट से बाहर चले हुए हैं सिरकान के साथ, लेकिन उसकी मॉम नहीं जा पाती है। उनके सर में दर्द होने लगता है। वेल उन्हें एक बीमारी है जिसमें कि घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता। ये बीमारी साइमा आंटी को भी थी, हमारी कहानी एक टर्किश ड्रामा है उसमें को दिखाया जाता है जिसे कि सिरकान कॉल करता है।
श्रीकांत अदा को बोलता है कि क्या मैं कल तुम्हें घर से पिक कर सकता हूँ। बोलती है हाँ ज़रूर, अगर आप चाहें तो। अदा बोलती है आइए हम कम से कम हमारे अंतिम दिन पर पत्र के नियमों का पालन करें कि यह कब ख़त्म हो रहा है। नियमों के साथ ख़त्म किया जाना चाहिए, यह बोलकर अदा फ़ोन रख देती है। श्रीकांत अदा का दिया हुआ कप उठाता है जिससे कि मतलब माइंड का पता चलता है कि आप सैड हैं, दुखी हैं, आप गुस्से में हैं या फिर आप इमोशनल हैं। सुबह हो जाती है। सैफर को कुछ कैलकुलेशन करते हुए दिखाया जाता है सुबह सुबह, और फिर तभी वहाँ पर सैफी मतलब कि फीफी आती है और फिर पूछती है क्या हुआ आपको। तो फिर आयफर बताती हैं कि मुझसे ये कैलकुलेशन नहीं होती है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना कर्ज कैसे हो गया। फीफी वो कैलकुलेशंस देखती हैं। आयफर बोलते हैं कि अगर कोई आदमी अपने खुद के काम में पैसा लगाता है तो वो कुछ कमाता है, लेकिन मैं कर्ज लेकर पैसे लगा रही हूँ लेकिन फिर भी मैं कर्ज में हूँ, लॉस उठा रही हूँ। फिर उनकी मदद करने के बारे में बोलती है और फिर तभी वहाँ पर अदा आती है। अदा के आने से पहले आयफा और फीफी को बोलती हैं कि ये सब अदा को मत बताना। पूछती हैं आप मुझे क्या नहीं बताना चाहती हैं। फिर उसे बात का बहाना बनाकर वहाँ से भेज देती हैं और फिर जब अदा घर से बाहर आती है तो श्रीकांत उसे पिक करने आया हुआ था। श्रीकांत और अदा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लग जाते हैं और फिर श्रीकांत की मॉम को दिखाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकन के असिस्टेंट के लिए ऑडिशंस लेती हैं। मीनवाइल वो पहले सिलेक्ट करती हैं कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकन के साथ बैठकर। वो श्रीकांत के ऑफिस में दिखाया जाता है कि लैला, फीफी मतलब पेरिल और फिर सेलिन खड़े होकर किसी बात पर किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और फिर एंड्रो में उन्हें आकर बोलता है कि श्रीकांत आ गया। पेरिल बोलती है इसमें खास क्या है, वो अपनी कंपनी के अंदर आ रहा है। तो फिर एंड्रो बोलता है कि उसके साथ अदा भी है। सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है। फिर जब अदा और श्रीकांत आते हैं तो फिर श्रीकांत के ऑफिस के कुछ स्टाफ अदा को वेलकम करते हैं। तुम्हारे बिना ये सब जगह सूनी हो गई थी बिल्कुल। लैला बोलती है तुम्हारा स्वागत है, था हमें तुम्हारी बहुत याद आई। बोलती है मैं आकर यहाँ पर बहुत खुश हूँ। फिर श्रीकांत बोलता है ठीक है दोस्तों, हम कुछ घंटे काम कर लेते हैं और फिर लंच के दौरान इस बारे में बातचीत कर लेना। फिर श्रीकांत अपने कमरे में जाता है और अदा उसके पीछे जाती है। अनुमानित पेरिल और सेलिन इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि अदा वापस ऑफिस में आई थी। अपने ऑफिस में बैठकर काम करते रहता है और फिर अदा दूर बैठी होती है उससे। तो फिर श्रीकांत बोलता है मेरा काम जल्द ही हो जाएगा, उस जगह पर चलेंगे जहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है। उसी बीच वहाँ पर एंकिन कुछ रिपोर्ट्स लेकर आता है और फिर वो गौर से देखता है अदा की और बोलता है क्या तुम अदा हो। मैं एक पल के लिए डर गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों एक साथ बैठे हो। श्रीकांत को रिपोर्ट देकर एंकिन अदा के पास बैठता है और फिर उससे बातचीत करता है। कि श्रीकांत ने तुमसे कैसे माफ़ी मांगी, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। उदाहरण के लिए क्या वह अपने घुटनों पर बैठ गया था, इसे बताओ कि माफ़ी नहीं मांगा। श्रीकांत बोलता है हम साथ नहीं हैं एंकिन, हम सिर्फ व्यापार के लिए एकत्र हुए हैं। तो फिर एंगिन बोलता है श्रीकांत को कि ये तुम क्या बोल रहे हो, व्यापार के लिए क्या मतलब है कि सिर्फ नौकरी के लिए। बोलती है एंगिन आप इस बारे में हैरान कैसे हैं, आपको पता है कि इससे व्यापार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, ये एक रोबोट है। फिर श्रीकांत को देखकर एंगिन फिर बोलता है कि अदा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। श्रीकांत अपना लैपटॉप बंद करता है और बोलता है कि मेरा काम हो गया, क्या अदा आप तैयार हैं, चलिए चलते हैं। फिर अदा और श्रीकांत वहाँ से जाते हैं और तभी फिर श्रीकांत की मॉम को दिखाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकन के असिस्टेंट के लिए ऑडिशंस ले रही होती हैं घर पे। फिर बीच में एक बूढ़ी औरत आती है ऑडिशन देने के लिए और फिर श्रीकांत की मॉम उनसे बातचीत करती है और फिर सफ़ी को कॉफ़ी लाने बोलती है। और फिर श्रीकांत के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ कि एंगिन अपने ऑफिस में जा रहा होता है। फिर उसे पेरिल रोकती है, फिर पूछती है क्या हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं। तो एंगिन बोलता है मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी बहुत काम है। फिर एंगिन अपने ऑफिस में जाता है और फिर पेरिल भी उसके पीछे जाती है। फिर पेरिल उसके ऑफिस में जाकर पूछती है क्या ऐसा है, तुम क्या कर रहे हो। बोलता है मैं अपना काम थोड़ा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और फिर पेरिल बोलती है ठीक है तुम करो, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर तभी एंगिन सेरिन को कॉल लगाता है जो कि अदा की दोस्त है और फिर अब एंगिन की भी दोस्त है एंड लव क्रू के तौर पर मदद कर रही है। फिर वो सेलिन को बोलता है सेलिन ये एक आपात स्थिति है। तो फिर सेलिन बोलती है ऐसा क्या हुआ। तो फिर एंकिन बोलता है मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे पेरिल को हमेशा इग्नोर क्यों करना पड़ता है। अब आपके द्वारा दिए गए सभी टिप्स काम करने लगे हैं, अभी भी मुझ पर कदम रख रही है। मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसे हर बार ना क्यों बोल रहा हूँ। फिर सेलिन बोलती है कि जितना आप उसे रिजेक्ट करेंगे उतना ही वो आपके प्रति अट्रैक्ट होगी। सुनते रहना टिप्स, ध्यान से कान खोल के सुनना। फिर सेलिन बोलती है अगर आपको उसे कुछ करना ही है तो आप उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो फिर सिर्फ एंगेन कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है रात के खाने के लिए कैसे, क्या यह सब कुछ बहुत ही हार्ड नहीं होगा। मेरा मतलब है कि मैं नहीं जानता खाना बनाना और फिर मुझे नहीं पता कि मैं घर से कैसे निकला था, मैंने अपने घर को अस्त व्यस्त ही छोड़ दिया। सेलिन उसकी मदद करने के लिए बोलती है और फिर बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, हम टेबल भी तैयार करेंगे। एंगेन बोलता है फिर कमाल है, ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर
वह सरीन को अलविदा बोलता है और फिर कॉल रख देता है। सिरकान और अदा को जाते हुए दिखाया जाता है, तभी अदा को एक ऑयल की स्मेल आती है। तो फिर सिरकान एक गाड़ी रोकता है और फिर बोलता है ये पारिस्थितिक होटल में उपयोग किया जाने वाला ऑयल है। अदा बोलती है मुझे कुछ पीना, और फिर सिरकान अपनी गाड़ी रोककर कुछ पीने के लिए लेकर जाता है। तभी फेरिट के ऑफिस में सिरकान के पिता को दिखाया जाता है, जो कि बातचीत कर रहे होते हैं हंस हंस कर बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर सलीन आती है और फिर बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत खुश हैं इलेक्ट्रिकन चचा। इलेक्ट्रिकन बोलते हैं कि फेरिट होटल निर्माण के अपने कार्यों को बता रहा था। फिर वो किस्सा याद दिला देता है सेलिन को भी कि वो उन्हें क्या बता रहा था। जाते हुए इलेक्ट्रिकन बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे कि मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ, क्या आप आना चाहेंगे? फेरिट बोलता है ज़रूर, हम खुशी से आएंगे। फिर इलेक्ट्रिकन बोलता है ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सिरकान को पानी की बोतल लाते हुए दिखाया जाता है और फिर ऐदा किसी आदमी से बात कर रही होती है। फिर सिरकान उसका वेट करता है और फिर जब ऐदा गाड़ी में आती है तो बोलती है हमारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हैं। बड़ी मात्रा में ऐसे तेल ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन जिसने भी ऑर्डर किया है वो गायब हो गया है। आपको क्या लगता है कि किसने आदेश दिया होगा? श्रीकांत बोलता है ये कान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पिरिल को बहुत गुस्से में काम करते हुए दिखाया जाता है और फिर एंगिन उसके पास आता है। तो फिर पिरिल एंगिन को भी सुनाने लगती है बात, और फिर उसी बीच में एंगिन पिरिल को बोलता है क्या आप आज रात मेरे घर खाने खाने आ सकते हैं? वो भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए बोलता है, और फिर बोलता है मेरा मतलब है कि जो भी यह दूसरा काम है उसको पूरा करने के बारे में बातचीत कर देंगे हम, और फिर खाना भी खा लेंगे साथ में। फिर प्रिल मान जाती है। ऑफिस के सारे स्टाफ्स पता नहीं शायद उनका ऑफ हो गया था तो वे लोग चले गए थे, और फिर एंगिन बहुत खुशी से यस यस करते हुए अपने ऑफिस के अंदर जाता है और फिर बैठ जाता है। फिर सिरकान और अदा साइट पर पहुंच जाते हैं और फिर अदा पूछती है यहाँ एक होटल बनाया जाना है, अब मैं सही कर रही हूँ है ना? सिरकान बोलता है हाँ बिल्कुल सही कर रही हो। फिर अदा बोलती है कान ने यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं किया? तो फिर सिरकान बोलता है उसके पास पैसे ही नहीं है अब, लेकिन निश्चित रूप से वह मुझे जाने नहीं देगा, इसलिए मैं इसे खरीदूंगा। ऐसा उसका सोचना है, लेकिन मैं इसे नहीं खरीदूंगा। ऐसा को एक भूरी छत दिखती है और फिर वो बोलती है वो भूरी छत वाला घर एक गोदाम है ना? श्रीकांत फिक्रेट पे को एक ईमेल भेजता है और फिर बोलता है कि यहाँ पर एक गोदाम है, मेरे पास दस्तावेज है कि कान पारिस्थितिक होटल की सामग्री का उपयोग नहीं करता। आपसे निर्माण के गोदाम को देखने के लिए कहता हूँ। तो बोलती है हम फिर से एक साथ खाली मैदान को देख रहे हैं। बोलती है तो हम साथ में काम करेंगे, और फिर अदा बोलती है अब मुझे घर जाना, और फिर श्रीकांत उसे घर ले जाने लगता है। फिर एंगिन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि तेरी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर देती है, और फिर एंगिन उसे देखकर बोलता है वाह वाह, सच में काफ़ी बढ़िया टेबल है। फिर टेबल के बीच में 2 कैंडल्स लगाती है और उसे जला देती है। फिर उस मोमबत्तियों को देखकर एंगिन पूछता है कि ये मोमबत्तियाँ मेरे समझ में नहीं आती हैं कि जब हमारे पास लाइट है तो हम मोमबत्तियाँ क्यों जलाते हैं? और फिर जब सरीन वो कैंडल्स जला देती है तो फिर एंगिन बोलता है अब मुझे समझ में आ गया है मोमबत्तियाँ क्यों जलाई जाती हैं। फिर सरीन बोलती है कि हर मौके पर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके स्पर्श करें, इससे अट्रैक्टिव फील होता है। एंगिन बोलता है मुझे बाजार जाना है, कुछ काम आ गया है। यह बोलकर एंगिन वहाँ से भाग जाता है। श्रीकांत अदा को उसके घर छोड़ देता है और फिर अदा उसे बोलती है कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, कृपया मुझे दोबारा फ़ोन ना करें। श्रीकांत अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर बोलता है क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती? अदा पीछे मुड़कर देखिए तो श्रीकांत बोलता है मेरा मतलब है होटल प्रोजेक्ट में। तभी श्रीकांत को ईमेल आता है फिक्रेट पे का, और उसको बोलते हैं कि हमें प्रोजेक्ट मिल गया। अदा श्रीकांत को बधाई देती है। श्रीकांत पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो? तो फिर अदा बोलती है ये मुद्दा नहीं है। तो फिर श्रीकांत बोलता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर अदा बोलती है आपको क्या नहीं समझ में आता? आपसे उम्मीद थी कि आप एक छोटी सी माफ़ी मांगिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अदा मैंने गलती की, मुझे उम्मीद थी कि आप सॉरी कहेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपको इस बात का ज़रा सा ही पछतावा नहीं दिखता मुझे कि आप इस बात के लिए पछतावे में हैं। आपके चेहरे पर ज़रा भी सिकन नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। ये बोलकर अदा अपने घर चली जाती है। रेप्टिकन अपने घर आते हैं तो फिर श्रीकांत की मामू से उनकी असिस्टेंट की रिपोर्ट देती है और बोलती है कि मैंने आपके लिए एक महिला सेलेक्ट कर ली जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उसके उसके पास 40 साल का अनुभव है काम करने का। फिर इलेक्ट्रिकन बोलते हैं वो काम नहीं कर सकती। तो फिर श्रीकांत की माँ पूछती हैं क्यों? तो फिर इलेक्ट्रिकन बोलते हैं वो 40 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही है, जब उनकी कंपनी दिवालिया हो गई तो उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली। फिर इलेक्ट्रिकन इससे इनकार कर देते हैं, और इससे श्रीकांत की मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। और फिर एंगिन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सरीन बैठी हुई थी, और फिर तभी बेल रिंग होती है और फिर वो गेट खुलती है तो गेस व्हाट, गेट पर पिरिल थी। फिर उसे देखकर सरीन बहुत हैरान हो जाती है और फिर पूछती है लगता है मैं गलत समय पर आ गई? तो सरीन बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर पिरिल को अंदर आने के लिए बोलती है। फिर वो उस टेबल को देखती है जिस पे कि सब चीज़ें रेडी थी। फिर पिरिल बोलती है एक तुम्हारे साथ खाना खाता है, एक मेरे साथ। मेरा मतलब है कि क्या हम और तुम बैठकर खाना खा सकते हैं? लेकिन देखो अभी भी खाना ख़त्म नहीं हुआ। फिर पूछती है कि एंगिन कहाँ है?
तो सरीन बोलती है मुझे एंगल से नौकरी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात पूछनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और एंगिन बाजार गया। वो आएगा तो मैं चली जाऊँगी। तो प्रिल बोलती है मैं समझ गई। प्रिल बोलती है कि आप भी हमारे साथ रात के खाने के लिए रुक जाइए, हम आपके लिए भी एक प्लेट लगा देंगे। तो फिर सरीन बोलती है नहीं, ये 2 लोगों के लिए प्लान किया गया है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रुक जाती। और फिर प्रिल उसकी ओर देखने लगती है। तो फिर प्रिल पूछती है कि यह सब आपने प्रिपेयर किया है। तो सरीन बोलती है जब एंगिन पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्रिल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बोलती है मैं एंगिन को 10 साल से अधिक से जानती हूँ, मुझे सच में पता है कि एंगिन ऐसा बिल्कुल भी स्थापित नहीं कर सकता है अकेले। आपने अच्छा किया उसकी मदद करके सरीन। वेल फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं टेबल पर। तभी एंगिन का मैसेज आता है प्रिल को और फिर वो बोलती है देखो ये एंगिन है जिसे मैं जानती हूँ। एंगिन का मैसेज था कि मैं अपनी पारिवारिक समस्या के कारण अभी बाहर निकल गया हूँ, मुझे माफ़ करना प्रिल। फिर प्रिल बोलती है ये टेबल 2 लोगों के लिए तैयार की गई है ना। तो फिर सरीन बोलती है हाँ। और फिर प्रिल बोलती है तो शुभकामनाएं ये हमारे लिए ही हैं, चलिए बैठते हैं। और फिर वे दोनों बैठकर खाना खाते हैं। और फिर एंगिन को सिरकान के घर में दिखाया जाता है, जो कि सिरकान के घर आया हुआ था अपना दुख बांटने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। फिर फेरेट को दिखाया जाता है जो कि घर आता है। तो फिर पेरिल बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मतलब सेलिन बोलती है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई जैसी बातचीत होती है। श्रीकांत सुबह सुबह आयफर के शॉप पर आता है और फिर अदा के बारे में पूछता है। और फिर वे नहीं बताती हैं अदा के बारे में। तो फिर वे उनके उनके दुकान में अदा के लिए एक गुलदस्ता बनाता है और फिर चला जाता है। उसके साथ एक नोट भी छोड़ता है। और फिर जब अदा आती है तो फिर आयफर उसे वेलकम करती है और फिर अदा को वो दे देती है जो कि सिरकान ने बनाया था। और फिर उससे नोट निकाल कर अदा पढ़ती है। एंड गेस व्हाट, उस नोट में क्या लिखा हुआ था? सिरकान ने माफ़ी मांगी थी। सही है। जो चीज़ मुंह से नहीं बोला जाता उसे टेक्स्ट किया जाता है, और जो टेक्स्ट भी नहीं किया जाता उसे लेटर में लिखा जाता है, और जो काम लेटर भी ना कर पाए वो नोट करता है। फिर अदा सिरकान के ऑफिस में जाती है। फिर अदा सिरकान के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। और फिर सिरकान बोलता है मुझे उम्मीद है कि ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर आज 44वां दिन है हमारे अनुबंध का। फिर एज अनुबंध कंटिन्यू है तो फिर सिरकान उसे रिंग पहना देता है। वहाँ पर सेलिन और फेरेट आते हैं। फिर उन्हें देखकर सिरकान बोलता है आपको देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तो फिर फेरेट बोलता है मैं आपको यहाँ पर असली सरप्राइज़ देने आया हूँ। वेल ये सरप्राइज़ क्या होगा ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये एंड होता है हमारा एपिसोड 9, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे एपिसोड 10 अकॉर्डिंग टू टर्किश ड्रामा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो यार, थोड़ा शेयर करो वीडियो। बाय, सी यू लेटर।